Welcome to the YouTube channel of EGPS Kargi. Click the subscribe button and share the video. Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome student to the online YouTube channel of Evergreen Public School. मेरा नाम एजाज़ अली है। तो पिछले प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था सरफेस एरिया ऑफ टू डायमेंशनल फिगर, यानी कि प्लेन फिगर के सरफेस एरिया के मतलब हमने जाना था। तो आज का टॉपिक आपका होगा मेंसुरेशन क्लास 8 सरफेस एरिया ऑफ थ्री डायमेंशनल फिगर। थ्री डायमेंशनल फिगर को हम 3D फिगर भी कहा जाता है या सॉलिड फिगर भी कहा जाता है। तो थ्री डायमेंशनल फिगर उन फिगर को कहते हैं जिनकी 3 डायमेंशंस होते हैं, मीन्स इनका लेंथ भी होगा, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी और हाइट भी होगा। तो कभी कभार इस ब्रेड्थ को हम विड्थ के नाम से भी जाने जाते हैं। तो हर उस फिगर का जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी, लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होगी, उस ज्योमेट्रिकल फिगर का नाम 3D फिगर, थ्री डायमेंशनल फिगर या सॉलिड फिगर भी कहा जाता है। यानी कि इसका 3 नाम है। शॉर्ट फॉर्म में लिखेगा तो 3D फिगर्स कहा जाता है, 3D फिगर। और इसको और एक्सपेंड करेंगे, उसको 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायमेंशनल फिगर भी कहा जाता है। तो आम लैंग्वेज में अगर बात की जाए, इन कॉमन लैंग्वेज इट इज ऑल्सो कॉल्ड सॉलिड फिगर्स, सॉलिड फिगर भी कहा जाता है। तो पिछले वीडियो में हमने ये पढ़ा था कि हम 2D डायमेंशनल फिगर, 2D फिगर या 2 डायमेंशनल फिगर, प्लेन फिगर की सरफेस एरिया की हम बात की थी। तो 2D फिगर उन फिगर को कहते थे जिनमें सिर्फ लेंथ और ब्रेड्थ होते थे, हाइट नाम का कोई डायमेंशन नहीं होता था। इन 2 डायमेंशनल फिगर द डायमेंशन हाइट विल एब्सेंट, यानी कि ये आपके 0 के बराबर होगा, यानी कि एब्सेंट भी हम बोल सकते हैं। तो इस फिगर में हम कुछ ही 3 डायमेंशनल फिगर, कुछ ही 3 डायमेंशनल फिगर के बारे में स्टडी करेंगे। तो आपका पहला 3D फिगर होगा आपका क्यूबॉइड होगा। फिर सेकंड 3 डायमेंशनल फिगर आपके पास होगा क्यूब होगा, एंड द थर्ड विल बी योर सिलेंडर। अगर क्यूबॉइड की बात की जाए तो आप क्यूबॉइड अगर बात की जाए तो क्यूबॉइड कुछ इस तरह का होगा। तो क्यूबॉइड में 6 फेसेस होगा। दिस इज द फर्स्ट फेस, इसको अपोजिट वाली फेस ये सेकंड फेस होगा आपके पास। फिर ये तीसरा फेस होगा आपका, दिस इज योर 4th फेस। ये नीचे वाला आपका 5th फेस, और ये हो गया आपका लास्ट फेस 6th फेस। तो अगर क्यूबॉइड की अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाएंगे बोर्ड पे या कॉपी पे तो कुछ इस तरह होगा। दिस विल बी द फिगर ऑफ ए क्यूबॉइड, जिनमें 3 डायमेंशन हो गए, यानी कि ये वाली जो साइड के लेंथ होगा इसको आप लेंथ के नाम से जानेंगे, इट विल बी द लेंथ। और ये वाली जो साइड होगा, ये वाली जो लेंथ होगा, इस लेंथ, देयर विल बी द ब्रेड्थ। और जो ये वाली आपकी जो डायमेंशन होगी, देयर विल बी द हाइट। तो हमने पहले ही बोल दिया आपको, अगर ये लेंथ रखेंगे, दिस लेंथ विल बी इक्वल टू दिस लेंथ, ये भी आपका लेंथ होगा। इसी तरह अगर पीछे मोड़ेंगे तो ये इसका भी डायमेंशन इक्वल होगा, ये भी लेंथ बनेगा, ये भी लेंथ बनेगा। तो 4 एजों का जो एज लेंथ होगा वो इक्वल होगा, जिसको हम लेंथ कहा जाता है। तो दूसरी अगर इसको इस साइड उल्टेंगे तो ये हो गया आपका ब्रेड्थ। दिस डायमेंशन विल बी इक्वल टू दिस डायमेंशन, इन दोनों का लेंथ इक्वल होगा, इन दोनों का भी लेंथ इक्वल होगा, इनको हम ब्रेड्थ कहेंगे। और अगर इस वाली हाइट को लेगा, इस वाली लेंथ को लेगा, दिस विल बी द हाइट, दिस विल ऑल्सो बी द हाइट, ये भी आपका हाइट होगा, ये भी हाइट होगा, तो ये भी आपका हाइट होगा। तो एक पार्टिकुलर क्यूबॉइड की अगर बात की जाए, 4 लेंथ्स होंगे, 4 ब्रेड्थ होंगे, 4 हाइट होंगे। तो अगर टोटल सरफेस एरिया की बात की जाए
तीन डायमेंशनल फिगर में दो टाइप्स के सरफेस एरियाज होते हैं। पहला सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया होगा आपका, टोटल सरफेस एरिया मीन पूरी डिब्बे को बनाने के लिए जो भी मटेरियल की जरूरत होगा वो इंक्लूड होगा टोटल सरफेस एरिया में, देट विल बी इंक्लूडेड इन द टोटल सरफेस एरिया, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में TSA के नाम से भी जाने जाते हैं। और दूसरा सरफेस एरिया आपके पास होगा कार्व्ड सरफेस एरिया, CURVD, कार्व्ड सरफेस एरिया, कार्व्ड सरफेस एरिया, या इसको लेटरल सरफेस एरिया भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेटरल सरफेस एरिया। ये होता क्या है, चलो पता करेंगे। तो कार्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया विल बी द एरिया ऑफ द फोर वॉल्स। चार दीवारी का जो एरिया होगा उसको हम लेटरल सरफेस एरिया, कार्व्ड सरफेस एरिया के नाम से जाने जाते हैं। मतलब अगर इस क्यूबॉइड को हम ले लेंगे तो द एरिया ऑफ दिस फेस प्लस द एरिया ऑफ दिस फेस प्लस द एरिया ऑफ दिस फेस प्लस द एरिया ऑफ दिस फेस, इन चारों फेसेस का एरिया क्या होगा आपका लेटरल सरफेस एरिया के अंदर आएगा। तो टोटल सरफेस एरिया से हम इन दो फेसेस का एरिया माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो कार्व्ड सरफेस एरिया यार और लेटरल सरफेस एरिया आपके पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया और कार्व्ड सरफेस एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विल बी इक्वल टू क्या होगा, इसमें 6 फेसेस है, हर फेसेस का क्या होगा सरफेस एरिया सम होगा। मींस अगर इस डिब्बे को मुझे बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे, फिर इसका एरिया निकालेंगे इस फेस का, फिर फोर्थ साइड फेस का एरिया निकालेंगे, फिफ्थ एंड सिक्स, इसी तरह 6 एरियाज हम प्लस करेंगे। तो क्या होगा, सबसे पहले अगर इसकी बात की जाए, इस फिगर की बात की जाए, ये जो आगे वाला जो आपका फिगर है दैट विल बी अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है, जिसकी लेंथ आपको ये लेना है और ब्रेड आपको ये लेना है। तो इसका टोटल एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ये आपके पास हमने ऑलरेडी आपको पहले ही बता दिया, दिस इज योर ब्रेड, ये होगा आपका हाइट होगा। तो इसका टोटल सरफेस एरिया इस रेक्टेंगल का दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट होगा, लेंथ इनटू हाइट, ये पहले फेस का एरिया होगा। और इसी तरह अगर इसके अपोजिट फेस की बात की जाए, ये हो गया पहले फेस, इसकी अपोजिट फेस होगी ये वाली फेस, तो इसका भी एरिया होगा सेम, दिस विल आल्सो इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट प्लस दिस इज द एरिया ऑफ सेकंड फेस। तो तीसरी फेस का एरिया, हम तीसरी फेस ये लेंगे तो ये हो गया आपका ब्रेड हो गया, ये आपका हाइट होगा, इसका एरिया होगा ब्रेड इनटू हाइट, b into h, this is the area of the थर्ड फेस। और फोर्थ फेस हम लेंगे इसके ऑपोजिट वाली फेस, दिस इज योर फोर्थ फेस, इसका भी एरिया होगा ब्रेड इनटू हाइट होगा प्लस दिस इज द फोर्थ फेस। और फिफ्थ फेस का आपका एरिया होगा, फिफ्थ फेस कौन सा बचा, या ऊपर वाला नीचे वाला कोई भी ले सकते हैं, हमने ऊपर वाले ले लिया। तो इसका एरिया क्या होगा, दिस इज योर लेंथ होगा, दिस इज ब्रेड होगा, दिस विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड प्लस सिक्स्थ वाला, अगर ऊपर वाला फिफ्थ कंसीडर किया तो आपको सिक्स्थ वाला कंसीडर करना है नीचे वाले को, दिस विल आल्सो बी इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड, ये हो गया आपका सिक्स्थ। तो टोटल सरफेस एरिया इन 6 का सम होगा, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ इनटू हाइट विल बी LH प्लस LH will become twice LH plus BH into BH will be equal to twice BH plus LB into LB will become, ये बनेगा आपका twice LB। तो तीनों में 2 कॉमन है, 2 को बाहर निकालो तो फॉर्मूला आपका बन गया लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेड। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया बनेगा आपका लेंथ इनटू हाइट प्लस ब्रेड इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू ब्रेड होल मल्टीप्लाई बाई 2। तो दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो इसी को हम फॉर्मूला कंसीडर करते हैं, इसको हम क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। तो इसको आपको याद करने की कोशिश करना है, याद रखना ही नहीं तो सॉल्व नहीं होगा आपका क्वेश्चन। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। इसके बाद हमने ऑलरेडी बोला था आपको दूसरा सरफेस एरिया होता है लेटरल सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया।
लेटरल सरफेस, L फॉर लेटरल, S फॉर सरफेस और A फॉर एरिया, और इसको कभी कभार कार्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का मतलब सेम है, इन टाइमोलॉजी इज सेम। तो टोटल या कार्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, इन दोनों को इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी कि टॉप और बॉटम को इंक्लूड नहीं करेंगे। जो टोटल सरफेस एरिया आएगा वो क्या आपका कार्व्ड सरफेस एरिया। तो इसका कार्व्ड सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, सबसे पहले ये वाली लेंथ लेंगे, ये वाली रेक्टेंगल लेंगे, इसका एरिया होगा लेंथ इनटू हाइट, इसकी अपोजिट वाली होगी लेंथ इनटू हाइट, प्लस ये इसका क्या होगा, इसका ऑलरेडी हमने लिख दिया है, ब्रेड इनटू हाइट, बी इनटू एच प्लस बी इनटू एच। तो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया आपका बनेगा LH प्लस LH विल बी इक्वल टू ट्वाइस LH, BH प्लस BH विल बी ट्वाइस BH। तो इन दोनों में से हम कॉमन क्या निकाल सकते हैं, 2 कॉमन निकाल सकते हैं और H भी कॉमन निकाल सकते हैं, दैट विल बिकम 2H कॉमन निकालो, क्या ट्वाइस H इंटू L प्लस B, ये हो गया आपका कार्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड। तो ये आपका दूसरा फॉर्मूला हो गया, दिस इज योर फर्स्ट फॉर्मूला, दिस इज योर सेकंड फॉर्मूला, इन दोनों को आपको याद करना है। तो ये हो गया आपके क्यूबॉइड के मतलब। तो दूसरा आपका जो फिगर होगा, सेकंड टाइप ऑफ फिगर आपका होगा क्यूब होगा, सेकंड टाइप ऑफ फिगर आपके पास होगा क्यूब। क्यूब क्या है, ए स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड, स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड। अगर किसी पर्टिकुलर क्यूबॉइड में हम कुछ रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे तो आपके पास एक दूसरा टाइप का क्यूबॉइड हासिल होगा जिसको हम क्यूब के नाम से भी जाने जाते हैं। यानी कि क्या रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे, अगर हर एच लेंथ इक्वल रख देंगे, मतलब ये आपका पहले क्या था, आपका क्यूबॉइड था, इसमें लेंथ, ब्रेड और हाइट का जो डायमेंशन था वो अलग था, इन तीनों का वैल्यू अलग था। लेंथ, the dimension of length was different from height, इन हाइट का डायमेंशन जो था का ब्रेड के डायमेंशन से अलग था, यानी कि तीनों इक्वल नहीं था। तो अगर रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे, क्या रिस्ट्रिक्शन डाल देंगे, अगर लेंथ इज इक्वल टू ब्रेड इज इक्वल टू हाइट रख देंगे किसी पार्टिकुलर क्यूबॉइड का, तो जो क्यूबॉइड हासिल होगा, जो फॉर्म होगा, उसका स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड को हम क्यूब के नाम से भी जाने जाते हैं। तो अगर डायमेंशन तीनों इक्वल रखेंगे, यानी कि लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट तीनों इक्वल रख देंगे, तो फेस, नंबर ऑफ फेस तो चेंज नहीं होगा, नंबर ऑफ फेस इक्वल रहेगा, 6 फेसेस। तो चेंज क्या होगा, इस केस में, हर केस में रेक्टेंगल बन रही थी, इस केस में क्या बनेगा, हर जो फेस बनेगा 6 का 6 फेस क्या बनेगा आपके पास, इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर बनेगा। तो कुछ फिगर इस तरह हम बना सकते हैं ऑन बोर्ड या पेपर या बोर्ड पे हम फिगर इस तरह बना सकते हैं। आपको 2 स्क्वायर बनाना है, इनके कॉर्नर्स को आप जोड़ देंगे, तो क्या होगा, इसमें 3 डायमेंशन होगा, ये पहला डायमेंशन होगा, दिस इज द सेकंड डायमेंशन, और ये तीसरा डायमेंशन होगा आपका। तो इन तीनों का वैल्यू होगा इक्वल, तो इन तीनों को हम एस से हम डिनोट कर सकते हैं, एस से हम डिनोट कर सकते हैं, मींस इसका लेंथ भी एस है, ब्रेड भी एस है और हाइट भी एस यूनिट है। एस मीन एस यूनिट कुछ पर्टिकुलर यूनिट होगा, इसका सेंटीमीटर भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, किलोमीटर भी हो सकता है। तो इस पर्टिकुलर फिगर का भी क्या होगा, 2 टाइप का सरफेस एरिया होगा। पहला सरफेस एरिया डायरेक्ट हम निकालेंगे, पहला सरफेस एरिया क्या होगा, दैट विल बी टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 फेसेस होंगे, 6 का 6 फेसेस का एरिया सम अप करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो इस केस में क्या है, आपके पास 6 इक्वल स्क्वायर से, तो हर स्क्वायर का एरिया इक्वल होगा। पहले स्क्वायर का एरिया क्या होगा, s इंटू एस, दैट विल बी इक्वल टू s इंटू एस, मतलब s स्क्वायर होगा। सेकंड फेज का भी यही होगा, s इंटू एस, और थर्ड फेज का भी s इंटू एस होगा, फोर्थ फेज का भी s इंटू एस होगा, फिफ्थ फेज का भी s इंटू एस होगा। तो सबको हम प्लस कर देंगे, सम अप कर देंगे, तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकल जाएगा। s इंटू एस विल बिकम स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर
प्लस एस स्क्वायर 1 2 3 4 5 6 होगा। तो एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 6 टाइम होगा तो क्या बनेगा आपका 6s स्क्वायर बनेगा। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब वेयर एस इज द एच लेंथ ऑफ द क्यूब। किसी पार्टिकुलर एच का एच लेंथ होगा। ये हो गया आपका तीसरा फॉर्मूला, इसको भी आपको मेमोराइज करना है। तो टोटल सरफेस एरिया के बाद आता है आपका लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मैंने ऑलरेडी पहले ही बोल दिया, चार दीवारी का सरफेस एरिया होगा। ऊपर और नीचे वाले जो फेस होगा उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। तो क्या होगा 4s स्क्वायर आएगा, s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, देयर विल बिकम 4 टाइम s स्क्वायर। दिस इज द लेटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूब। तो इसको भी आपको मेमोराइज करना है, क्वेश्चन में यूज होगा। तो ये हो गया आपका क्यूबॉइड और क्यूब के सरफेस एरिया के मतलब, टोटल सरफेस एरिया के मतलब, कर्व्ड सरफेस एरिया के मतलब। तो आपका तीसरा जो फिगर होगा आपका सिलेंडर होगा। सिलेंडर उस 3D फिगर का नाम है जिसमें टोटल 3 फेसेस आते हैं। आपको फिगर हम दिखा देंगे। इन 3 फेसेस में से दो फेस होता है वो प्लेन होगा, 2 प्लेन फेसेस, 2 प्लेन फेस होगा इन द फॉर्म ऑफ सर्कल्स, सर्कल के फॉर्म में होगा। और जो एक फेस होगा देयर विल बी कर्व्ड, एक कर्व्ड फेस होगा। तो कैसे कर्व्ड फेस होगा हम आपको बता देंगे। लेट्स सपोज सिलेंडर का जो आपका डायग्राम होगा, जो फिगर होगा कुछ इस तरह होगा, कुछ इस तरह। तो अगर इसकी बात की जाए तो इसमें टोटल 3 फेसेस है। तो ये नीचे वाला जो टॉप, नीचे वाले जो बॉटम होगा आपके पास वो सर्कुलर फॉर्म में होगा, प्लेन फिगर है सर्कल। और इसके अपोजिट वाली जस्ट अपोजिट, इन दोनों का साइज इक्वल होगा। ये होगा आपका दूसरा फेस, ये भी प्लेन फिगर है, प्लेन फेस है। और जो तीसरा फेस है कर्व्ड फेस, वो ये आपका ये वाली फेस होगा, ये वाली आपकी फेस होगा। तो अगर हम इसको कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे तो कैसे कंस्ट्रक्ट होगा। सबसे पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, एक प्लेन रेक्टेंगुलर शीट होगा, प्लेन रेक्टेंगुलर शीट। प्लेन रेक्टेंगुलर शीट को अगर हम कर्व कर देंगे, मोड़ देंगे और इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे तो ऊपर एक कंप्लीट सर्कल, नीचे कंप्लीट सर्कल लगा देंगे तो आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, एक सिलेंडर ऑब्टेन होगा। तो सिलेंडर ऑब्टेन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास होनी चाहिए एक प्लेन फिगर रेक्टेंगुलर फॉर्म का। ये रेक्टेंगुलर है, रेक्टेंगल है ये, जिसकी ये लेंथ है ये, और ये आपके पास ब्रेड होगा। तो इसको हम कर्व कर देंगे तो क्या बन रहा है आपके पास, एक सिलेंडर फॉर्म हो रही है। तो सिलेंडर फॉर्म करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट की जरूरत पड़ेगा। तो ऊपर एक सर्कल और नीचे एक सर्कल हम डाल देंगे तो आपके पास सिलेंडर ऑब्टेन होगा। तो बोर्ड पे अगर और या कॉपी पे हम सिलेंडर की डायग्राम बनाएंगे तो कुछ इस तरह होगा। ये ऊपर वाली फेस होगा, नीचे वाली फेस हम बना नहीं सकते हैं, इसमें छिप जाएगा। तो इसमें क्या होगा, जो रेक्टेंगल, जिस रेक्टेंगल से हमने बनाया था उस रेक्टेंगल का जो ब्रेड्थ है वो इस सिलेंडर के हाइट में चेंज होगा। It will be changed into height of the cylinder। और दूसरी तरफ अगर हम लेंथ की बात की जाए, लेंथ किस में कन्वर्ट हो रहा है, that is converted into the perimeter of the सर्कल। सर्कल की पेरीमीटर में चेंज हो रहा है, सर्कल की पेरीमीटर में चेंज हो रहा है। और लेंथ किस में चेंज होगा, देयर विल बी कन्वर्टेड इन द पेरीमीटर ऑफ दिस सर्कल। सर्कल की पेरीमीटर में चेंज हो रहा है। पेरीमीटर मींस सरकमफेरेंस भी हम बोल सकते हैं। तो इसका भी 2 टाइप का सरफेस एरिया होगा। सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया होगा। टोटल सरफेस एरिया, अगर इस सिलेंडर का कुछ रेडियस होगा, सर्कल को कुछ रेडियस होगा, उस रेडियस को हम रेडियस ऑफ दिस सिलेंडर भी कहते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया आपका बनेगा सरफेस एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस, यानी कि कर्व्ड फेस का एरिया, एरिया ऑफ कर्व्ड फेस, कर्व फेस का एरिया प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ सर्कल्स। 2 एरिया सर्कल है आपके पास, इन दोनों के एरिया के इक्वल होगा। इन दोनों का सम करेंगे तो टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो एरिया ऑफ कर्व्ड फेस क्या होगा, कर्व्ड फेस का एरिया दैट विल बी इक्वल टू, सबसे पहले सर्कल के एरिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो
2 into area of circles will be pi r square, where pi is equal to 22/7, and value of r will be, when value r is the radius of the cylinder, सिलेंडर का आपके पास रेडियस होगा। अगर कर्व सरफेस एरिया की बात की जाए तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू, ये आपका हाइट होगा, ये आपके पास जो पेरीमीटर था जो आपका पेरीमीटर था वो किस में चेंज हो रहा था, देयर वाज चेंज इनटू 2 पाई आर, पेरीमीटर में चेंज हो रहा था, और जो ब्रेड था वो हाइट में चेंज हो रहा था। देयरफॉर द टोटल सरफेस एरिया विल बिकम 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से क्या कॉमन निकालेंगे, 2 पाई आर को बाहर निकालो, यहाँ एच रह जाएगा प्लस आर। दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। मतलब ये 2 पाई आर कहाँ से है, 2 पाई आर एच कहाँ से है, देख लीजिए। अगर इसका टोटल एरिया निकालेंगे तो ये किस में चेंज हो रहा था, कर्व्ड फेस में चेंज हो रहा था, कर्व्ड फेस में चेंज हो रहा था। तो इसका आप टोटल एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, दैट विल बिकम लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ब्रेड्थ किस में चेंज हो रहा था, दैट वाज चेंज्ड इनटू, दैट विल चेंज इनटू हाइट, और जो लेंथ था आपके पास वो पेरीमीटर में चेंज हो रहा था सर्कल के, तो पेरीमीटर ऑफ सर्कल विल बी 2 पाई आर। तो सो टोटल वैल्यू विल बिकम 2 पाई आर इंटू एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो 2 पाई आर कॉमन निकाला, टोटल सरफेस एरिया हो गया आपका 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। तो इसी तरह कार्बेड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया किसके बराबर होगा, ये आप निकाल सकते हैं। चार दीवारी के एरिया है, मतलब सर्कल दोनों के एरिया को एक्सक्लूड करना है, इंक्लूड नहीं करना है। तो ये हो गया 2 पाई आर एच होगा। दिस इज द कार्बेड सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो ये आपका 5th एंड 6th फॉर्मूला, इनको भी मेमोराइज करना है। तो लेट्स मूव टुवर्ड एक्सरसाइज, इसी के बेसिस पे एक्सरसाइज कर देंगे। एक्सरसाइज आपके पास होगा 10.3 पेज नंबर 184 एनसीईआरटी क्लास 8 टेक्स्ट बुक। तो यहाँ से हम कुछ क्वेश्चन कर देंगे, कुछ क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पर घर पे ही करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर दिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज 10.3 क्लास 8 पेज नंबर 184 सॉरी, पेज नंबर 184 चैप्टर नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपको बोला है there are two cuboidal boxes as shown in the adjoining figure। आपके पास बुक में 2 फिगर दिया है, फिगर में यहाँ बनाने जा रहा हूँ। तो पहला फिगर आपके पास है क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया है, एक क्यूबॉइडल बॉक्स दिया है आपके पास। दिस इज योर क्यूबॉइडल बॉक्स। इसका डायमेंशन दिया है, लेंथ 60 सेंटीमीटर, breadth is equal to 40 centimeter and height is equal to 50 centimeter। ये हो गया आपका फर्स्ट फिगर। The length is given 50 centimeter, आपके पास breadth दिया है, चौड़ाई दिया है 40 सेंटीमीटर और हाइट दिया है 50 सेंटीमीटर। इसी तरह दूसरा क्यूबॉइड आपके पास दिया है, लेकिन ये क्यूब है, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। क्यूब एक स्पेशल टाइप ऑफ क्यूबॉइड, इसको हम क्यूबॉइड भी बोल सकते हैं। तो इसका एच लेंथ 50 दिया है, एच लेंथ इज 50। तो एच लेंथ 50 मतलब लेंथ भी 50 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ भी 50 सेंटीमीटर और आपका हाइट भी 50 सेंटीमीटर होगा। तो ये 2 फिगर आपके पास दिया है। दिस इज योर फर्स्ट फिगर एंड दिस इज योर सेकंड फिगर। तो फिगर मैंने यहाँ पे बना दिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है विच बॉक्स रिक्वायर द लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल टू मेक। इन दोनों बॉक्सेस को बनाना है पेपर यूज करके। तो किस बॉक्स को बनाने के लिए लेसर अमाउंट ऑफ पेपर की जरूरत पड़ेगा, तो क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे दोनों का, जिसमें कम आएगा उसमें पेपर कम जरूरत पड़ेगी। तो सोल्यूशन नंबर फर्स्ट, सोल्यूशन नंबर फर्स्ट हम इस तरह कर सकते हैं। लेंथ ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ क्या है भाई, लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर सॉरी। ब्रेड्थ क्या है, b इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर, इसको हम स्मॉल b से हम डिनोट करेंगे, इसको स्मॉल l से डिनोट करेंगे। एंड हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर,
हाइट इज गिवन एज 50 सेंटीमीटर। तो टोटल सरफेस एरिया निकलना इन दोनों का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर यानी कि पहले फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या था, 2r इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, हमने ऑलरेडी पहले डिराइव किया है, प्लस ब्रेड इंटू हाइट प्लस लेंथ इंटू हाइट है। दिस विल बी द टोटल सरफेस एरिया, दैट विल बिकम 2 इंटू लेंथ आपके पास 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर इंटू b इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर आपके पास, प्लस b इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर इंटू हाइट इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, प्लस लेंथ इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर प्लस इंटू सॉरी इन हाइट इज इक्वल टू आपके पास 50 सेंटीमीटर दिया है। तो इसको अगर सोल्व करेंगे 2 इंटू 60 इंटू 46 424 00 सेंटीमीटर इन सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 40 इंटू 50 विल बिकम 5 ऑफ 20 2000 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 6 इंटू 50 60 इंटू 50 विल बिकम 6530 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो सरफेस एरिया का जो यूनिट होगा वो सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट में आएगा, यानी कि स्क्वायर यूनिट्स में होगा, स्क्वायर यूनिट्स में होगा। और पेरीमीटर के क्या होगा, यूनिट में ही होगा। वॉल्यूम का क्यूबिक यूनिट में होगा। तो डेट विल बिकम 2 इंटू इन तीनों को ऐड कर दीजिए, 3000 प्लस 2000 5000 प्लस 2000 विल बिकम 7400 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 3 2 5 5 2 7 7400 होगा। दैट विल बिकम 200 200 248 27 14, दैट विल बिकम 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ शीट विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस पार्टिकुलर क्यूबॉइड। पहले क्यूबॉइड को बनाने के लिए 14800 सेंटीमीटर स्क्वायर पेपर की जरूरत पड़ेगा। तो इसी तरह हम सेकंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ सेकंड फिगर विल बी इक्वल टू, सेकंड फिगर का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, सेकंड फिगर इन द फॉर्म ऑफ क्यूब है, दैट विल बी इक्वल टू 6 इंटू एच लेंथ का स्क्वायर साइड स्क्वायर, दैट विल बिकम 6 इंटू इसका साइड 50 सेंटीमीटर दिया है, दैट विल बिकम 50 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर। तो इन तीनों का प्रोडक्ट होगा 6 इंटू 50 विल बिकम 2500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका टोटल वैल्यू आएगा 25 इंटू 6 विल बिकम 1500 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 15000 सेंटीमीटर स्क्वायर की जरूरत पड़ेगा, पेपर की जरूरत पड़ेगा सेकंड फिगर को बनाने के लिए। सो किस फिगर में ज्यादा मटेरियल की जरूरत पड़ रहा है, तो 14,800 सेंटीमीटर स्क्वायर इज लेस देन 15,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर हम लिख सकते हैं लेसर अमाउंट ऑफ material will be used to make the first cuboid। पहले क्यूबॉइड को बनाने के लिए लेसर अमाउंट ऑफ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 suitcase with measure of 80 सेंटीमीटर इंटू 48 सेंटीमीटर इंटू 24 सेंटीमीटर। सिर्फ डायमेंशंस दिया है आपको, क्वेश्चन नंबर 2 डायमेंशंस आपको दिया है, डायमेंशंस आपको इस फॉर्म में दिया है, डायमेंशन इज इक्वल टू सूटकेस का डायमेंशन आपको दिया है 80 सेंटीमीटर क्रॉस 48 सेंटीमीटर क्रॉस 24 सेंटीमीटर। तो अगर इस तरह का डायमेंशन दिया है तो आपको ये ट्रीट करना है कि ये आपका लेंथ होगा, जो पहले वाली डायमेंशन होगी दैट विल बी द लेंथ, जो सेकंड डायमेंशन होगा ये होगा आपका ब्रेड्थ, और तीसरी डायमेंशन आपके पास जो होगा वो लेंथ हाइट होगा, सॉरी दैट विल बी दी हाइट। तो अगर किसी 3D फिगर के लेंथ ब्रेड हाइट होगा तो क्यूबॉइड की फॉर्म का होगा, दैट विल बी क्यूबॉइड होगा आपके पास। तो क्यूबॉइड का आपके पास लेंथ ब्रेड हाइट तीनों पता चल गया। तो लेंथ होगा आपके पास 80 सेंटीमीटर और ब्रेड होगा आपके पास 48 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 24 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ मेनी मीटर विल बी मीटर ऑफ विड्थ 96 सेंटीमीटर इज रिक्वायर्ड टू कवर
100 सच सूटकेसेस, यानी कि जो सूटकेस है वो आपके क्यूबॉइडल फॉर्म का है, आपके पास सूटकेस है विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्यूबॉइड के फॉर्म का है, जिसका डायमेंशन ये लेंथ आपको 80 सेंटीमीटर, चौड़ाई आपके पास 48 सेंटीमीटर और हाइट आपके पास 24 सेंटीमीटर है। आपके पास 100 ऐसे सूटकेसेस है, 100 सच सूटकेसेस, इनको आपको कवर करना है सूटकेसेस, आपको क्या करना है, कवर करना है टारपलिन क्लॉथ से। टारपलिन क्लॉथ आपको दिया है किसके फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, एक बड़ी सी रेक्टेंगुलर फॉर्म का एक टारपलिन है, जिसकी विड्थ यानी कि ब्रेड आपके पास 96 सेंटीमीटर दिया है, 96 सेंटीमीटर का एक टारपलिन है। आपको निकालना इस टारपलिन का लेंथ कितनी होगी, तब जाके सब ऐसे सूटकेस को कवर कर सके। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक पार्टिकुलर सूटकेस का एरिया निकालेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 ऐसे सूटकेस का आपको सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको लेंथ निकल जाएगा। तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, एक सूटकेस का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, दैट विल बी इक्वल टू ट्वाइस इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इनटू हाइट प्लस लेंथ इनटू हाइट होगी। तो क्या होगा, टोटल वैल्यू हम लिख देंगे, लेंथ आपके पास 80 सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर इनटू बी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर प्लस बी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर इनटू हाइट आपके पास 24 सेंटीमीटर है प्लस लेंथ आपके पास 80 सेंटीमीटर है और हाइट आपके पास 24 सेंटीमीटर होगा। तो ये हो गया आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस, दैट विल बी इक्वल टू 2 इंटू, देख लीजिए यहां से हम कॉमन निकालने की कोशिश करेंगे, क्या कॉमन निकाल सकते हैं, देख लीजिए यहाँ 48 है, 24 है, यहाँ पे 24 है, तो 24 को हम पहले कॉमन निकाल सकते हैं, 24 को हम कॉमन निकाल सकते हैं, 24 को कॉमन निकाला और यहां से एक इन तीनों से 24 को निकाला, 48, 80 और 80, इन तीनों से क्या निकाल सकते हैं, 16 कॉमन निकाल सकते हैं, 16 कॉमन निकाल सकते हैं। तो क्या बचेगा यहाँ पे 16 पंजे 80 इंटू 24 निकाला यहाँ से, तो 24 दूनी 48 होगा प्लस यहाँ से 16 निकाला था, 16 थी 48 इंटू 24 बाहर निकाला तो 1 बचेगा प्लस यहाँ से क्या निकाला था 16 निकाला, तो यहाँ पे का 16 पंजे 80, तो वहाँ 1 आएगा यहाँ पे, तो सेंटीमीटर बाहर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर के फॉर्म में होगा क्योंकि एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे भी सेंटीमीटर स्क्वायर को भी बाहर निकाला। तो टोटल वैल्यू विल बी इक्वल टू 2 इंटू 16 विल बी 32 into 24, 5 into 2 10 sorry, plus 3 into 1 3 plus 5 into 1 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ वन सूटकेस होगा 32 into 24 into 10 plus 3 13 plus 5 18, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर होगा आपका एक सूटकेस का सरफेस एरिया। तो इसी तरह ऐसे 100 सूटकेस का एरिया क्या होगा, डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सूटकेस होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ 100 सच बॉक्स यार सूटकेसेस। तो क्या होगा, दैट विल बी इक्वल टू 100 इनटू एक क्या है 32 मल्टीप्लाई बाय 24 मल्टीप्लाई बाय 18 सेंटीमीटर स्क्वायर था। तो सेकंड केस में हम क्या करेंगे, टारपलिन का एरिया निकालेंगे, टोटल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले लेट करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द टारपलिन, बी x सेंटीमीटर हमने रख दिया, इसका x सेंटीमीटर रख दी लेंथ। तो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टारपलिन, इस टारपलिन का टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगा, दैट विल बी इक्वल टू लेंथ x सेंटीमीटर है इनटू ब्रेड आपके पास 96 सेंटीमीटर है, दैट विल बी इक्वल टू 96 इंटू x सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जितनी टारपलिन की जरूरत पड़ेगा उसको कवर करना है यहाँ पे, तो क्या होगा, दिस टू एरिया विल बी इक्वल, दोनों एरिया इक्वल होगा। सो
96 x centimeter square will be equal to 100 into 32 into 24 into 18 सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल होगा। तो इस 96 को हम लिख सकते हैं 2 into 48 की फॉर्म में लिख सकते हैं, इंटू एक्स इज इक्वल टू 100 इंटू 32 इंटू 24 इंटू 18। तो यहाँ पे हम कैंसिल कर सकते हैं, 24 इकाई 24, 24 दूनी 48, 2 इकाई 2 तो 16 32, 2 इकाई 2 तो 8 16। तो x का वैल्यू आपका होगा x इज इक्वल टू 100 इंटू 8 इंटू 18। तो so the value of x is equal to 18 into 8 will be equal to 14400। तो x का वैल्यू क्या होगा, x is equal to 14400 सेंटीमीटर होगा। तो इसका लेंथ क्या होगा 14400 सेंटीमीटर होगा। इसको हम मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा, द वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल टू 14400। देख लीजिए 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होगा और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 100 मीटर होगी। तो 1 सेंटीमीटर की जगह हम लिख सकते हैं इंटू 1/100 मीटर, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। तो x का वैल्यू होगा 144 मीटर और 14400 सेंटीमीटर दोनों सेम है। तो इस टारपलिन का लेंथ कितनी होनी चाहिए, 144 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपका सोल्व हो गया है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 आपको बोल रहा है फाइंड द साइड ऑफ ए क्यूब हुज सरफेस एरिया इज 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपके पास एक क्यूबॉइड दिया है, यू आर गिवन विद ए क्यूबॉइड की टोटल सरफेस एरिया आप दिया है, आपको एच लेन या साइड निकालनी है। एच लेन बोलो आप, साइड बोलो, सेम है। तो सबसे पहले हम करेंगे यहाँ पे क्यूबॉइड कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्यूबॉइड बनाएंगे। तो क्यूबॉइड कुछ इस तरह होगा, एच लेन सब इक्वल होगी, एच लेन हमें निकालना है। तो इसको हम एस या एक्स रख सकते हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया आपको दिया है, टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब इज इक्वल टू 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर आपको दिया है गिवन, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। तो टोटल सरफेस एरिया बाय फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड बाय फॉर्मूला विल बी इक्वल टू 6 इंटू साइड स्क्वायर, साइड हमने x रखा तो 6 इंटू एक्स स्क्वायर होगी। तो टोटल सरफेस एरिया आपका 600 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर ये इंटू 6 इंटू एक्स स्क्वायर। तो और यहाँ से एक्स स्क्वायर का वैल्यू होगा 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 को यहाँ ट्रांसपोज कर दीजिए, आपको मल्टीप्लाई डिवाइड में चेंज होगा। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 इंटू 1 6, तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 100 इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। प्लस माइनस 10 होगा, ये जरूरत नहीं आपको, प्लस ही आपको कंसीडर करना है। देयरफॉर द साइड ऑफ द गिवन हम लिख सकते, देयरफॉर द साइड ऑफ द गिवन स्क्वायर बॉक्स इज 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 बहुत आसान था, या आप भी कर सकते थे। तो आपको क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है, इस होमवर्क क्वेश्चन नंबर 4 आपको ट्राई करना है। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो लेट्स मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है दाऊद इज पेंटिंग द वॉल ऑफ ए सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइड, द वॉल एंड सीलिंग ऑफ ए क्यूबॉइडल हॉल। उसका एक हॉल, एक रूम है क्यूबॉइडल फॉर्म का। दाऊद के पास एक रूम है इन द फॉर्म ऑफ ए क्यूबॉइड, क्यूबॉइडल फॉर्म में एक रूम है। तो इस रूम के 4 दीवारी, 4 वॉल्स प्लस 4 वॉल्स को, 4 दीवारों को प्लस सीलिंग को उसको पेंट करना है, यानी कि फर्श को नहीं करना है, यानी कि 5 फेसेस को उसको पेंटिंग करना है, पेंट करना है। तो क्वेश्चन बोल रहा है, डायमेंशन दिया, सॉरी सबसे पहले हम डायमेंशन लिख देंगे। लेंथ इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ दी
रूम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द हॉल इज इक्वल टू 15 मीटर, लेंथ 15 मीटर है, ब्रेथ आपके पास 10 मीटर है, 10 मीटर, एंड हाइट इज गिवन एज, और हाइट इसकी 7 सेंटीमीटर 7 मीटर है, हाइट 7 मीटर है। तो क्या करना है, फ्रॉम ईच स्क्वायर ऑफ पेन 100 मीटर स्क्वायर ऑफ एरियाज इज पेंटेड। उसके पास जो पेंट हो किसमें, कैन में, यानी कि डिब्बों में, अगर एक डिब्बा वो लाता है वो एक डिब्बा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को पेंट कर सकती है, यानी कि वन कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया, 100 मीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर सकते, पेंट कर सकते हैं। तो आपको इस तरह की कितने कैंस की जरूरत पड़ेगा, तो नंबर ऑफ कैंस आपको निकालनी है। तो करेंगे क्या, सबसे पहले सरफेस एरिया निकालेंगे जिसको पेंट करना है। तो टोटल सरफेस एरिया से इसको माइनस कर सकते हैं या अलग अलग सरफेस एरिया का कैलकुलेट करके प्लस कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, अलग अलग कैलकुलेट करेंगे तो प्लस कर देंगे, तो इसके बाद मूव होगा केन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में एरियाज टू बी पेंटेड, किन किन एरियाज को एरियाज टू बी पेंट, किन किन सरफेस एरिया को उसको पेंट करना है। सबसे पहला इस फेस को करेंगे, कौन फर्स्ट फेस को, आगे वाली फेस को, इसका एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू हाइट होगी। लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर आपके पास, हाइट आपके पास 7 मीटर है, 7 मीटर। तो यह हो गया आपके आगे वाली फेस को। पीछे वाली फेस का भी एरिया यही होगा, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। प्लस साइड वाली फेस का एरिया क्या होगा, ये 10 सेंटीमीटर है या आपका 7 मीटर है, तो क्या होगा 10 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 2 होगा, क्योंकि उसके ऑपोजिट फेस का भी एरिया यही होगा, तो डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। प्लस सीलिंग का एरिया क्या होगा, सीलिंग का एरिया होगा 15 मीटर इंटू 10 मीटर। तो ये टोटल एरिया होगा जिसको उसको पेंट करना है। दैट विल बी इक्वल टू 15 इंटू 7 विल बी 105 मीटर इंटू मीटर स्क्वायर इंटू 2 प्लस 10 इंटू 7 70 इंटू 2 140 मीटर स्क्वायर प्लस 15 इंटू 10 विल बी इक्वल टू 150 मीटर स्क्वायर। तो इन तीनों का सम क्या होगा, 105 इंटू 2 विल बिकम 210 मीटर स्क्वायर प्लस 140 मीटर स्क्वायर प्लस 150 मीटर स्क्वायर। तो तीनों का सम क्या होगा, 0 0 0 विल बिकम 0, 5 4 9 9 1 10 1 कैरी 1 1 2 2 1 3 4 5 500 मीटर स्क्वायर टोटल एरिया होगा जिसको उसको पेंट करना है। तो एक कैन कितने एरिया को पेंट कर सकते हैं, वन बॉक्स ऑफ पेंट कैन पेंट 100 मीटर एरिया, 100 मीटर एरिया को पेंट कर सकते हैं। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैन्स रिक्वायर्ड, इस तरह के कितने कैन्स की जरूरत पड़ेगा, दैट विल बी इक्वल टू टोटल एरिया टू बी पेंट डिवाइडेड बाय एरिया a box of paint can paint, that will be equal to 100 मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, 0 0 0 0 कैंसिल, दैट विल बी इक्वल टू 5। तो 5 ऐसे कैंस की उसको जरूरत पड़ेगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 6 कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए, डिस्क्राइब हाउ द टू फिगर्स एट द राइट साइड आर अलाइक एंड हाउ आर दे डिफरेंट। यानी कि आपके बुक पे दो आपके पास फिगर दिया है, वो किस तरह सेम है और किस तरह डिफरेंट है। आपको डिफरेंस भी निकालना है, सिमिलरिटी भी आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ फिगर बना देंगे दोनों फिगर्स का। तो पहला फिगर इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर है, सिलेंड्रिकल, एक सिलेंड्रिकल टैंक है। दूसरा फिगर आपके पास एक क्यूब है, क्यूब है। तो इसकी बेस 7 सेंटीमीटर है, इसका भी बेस 7 सेंटीमीटर है, यानी कि इसकी टोटल डायमीटर 7 सेंटीमीटर, इसका एज लेंथ 7 सेंटीमीटर। इस हाई
ब्रेड भी 7 सेंटीमीटर, हाइट भी 7 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास क्यूब होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें डिफरेंसेस क्या है भाई, डिफरेंसेस सबसे पहले तो डिफरेंसेस फिगर में ये RNCS डिफरेंसेस क्या है, यानी कि पहला फिगर आपका सिलेंड्रिकल फॉर्म में, यानी कि द फर्स्ट फिगर इज अ सिलेंडर, पहला फिगर आपका सिलेंडर है और दूसरा फिगर आपका क्यूब है, ये हो गया डिफरेंस। एंड द सेकंड इज अ स्क्वायर इज अ क्यूब, तो ये हो गया डिफरेंस होगा, ये होगा डिफरेंस। इसकी भी हाइट 7 सेंटीमीटर। सिमिलरिटी क्या है, सिमिलरिटी क्या है इसमें, सिमिलरिटीज, पहला सिमिलरिटी क्या है, दोनों की हाइट सेम है, बोथ हाइट इज सेम, बोथ हाइट्स आर सेम, दोनों का हाइट सेम है। और नीचे वाले जो सरफेस एरिया है, बॉटम सरफेस एरिया, सरफेस एरिया बॉटम्स एच लेंथ बोल सकते हैं हम, एच लेंथ, दोनों की बॉटम एच लेंथ क्या है, दोनों की सेम है, आर सेम, दोनों 7-7 सेंटीमीटर क्या है। तो ये हो गया आपका डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटी। तो इसका सेकंड पार्ट है आपको विच बॉक्स इज लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा, लेटरल सरफेस एरिया मींस कर्व्ड सरफेस एरिया, दोनों का लेटरल सरफेस एरिया आप निकाल सकते हैं। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालो पहले, that will be equal to lateral surface of cylinder will be equal to how much, will be equal to 2 pi RH। तो क्या होगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7। अब देख लीजिए ये टोटल डायमीटर ऑफ दी सिलेंडर है, तो रेडियस क्या होगा 7/2 होगा, दैट विल बी इक्वल 7/2। हाइट 7 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर विल बिकम सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सरफेस एरिया हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। 7 कैंसिल होगा, 2 कैंसिल होगा, दैट विल बिकम 22 इंटू 7 बच गए, तो क्या होगा 7 4 14 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा किसका सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। तो इसी तरह लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विल बी इक्वल टू क्या होगा, लेटरल सरफेस एरिया 4 इंटू एक्स स्क्वायर है, 4 इंटू एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे और ऊपर वाली साइड को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, तो 4 इंटू साइड कितना है 7 इंटू 7 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 7 49 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 इंटू 9 36, 3 के लिए 4 4 16 17 18 19, 4 9 36, 3 के लिए 4 4 16 17 18 19, 196 सेंटीमीटर स्क्वायर विल बी द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब। तो किसकी ज्यादा है, therefore the cube has larger surface area, larger lateral surface area, क्यूब के पास larger lateral surface area है, because 196 is greater than 154, therefore the lateral surface area of cube is greater than the lateral surface area of the given cylinder। हो गया आप क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 7 आपको करना है, क्वेश्चन नंबर 8 भी करना है आपको, 9 और 10 देख लीजिए, तो यहीं पे आप बंद कर देंगे। तो इन द नेक्स्ट चैप्टर वी विल हम कोशिश करेंगे दूसरी एक्सरसाइज को पढ़ने की। अगर इसमें जो भी क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम रह जाता है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपको होमवर्क के तौर पर घर पे करना है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you for watching patiently. Click the bell icon and subscribe the channel. Thank you.